हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है, दर्ज झैल नंबरों को छोटे से बड़े की तरतीब में लिखें। ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, ये कोई 5 अदद नंबर हैं अलग अलग। हमें इनके दरमियान मुवाजना करना है, हमें देखना है कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। और ये करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम नंबर को बाईं जानिब से पढ़ना शुरू करें। सारे के सारे नंबर जो हैं वो सिफ़र से शुरू हो रहे हैं, यहाँ भी सिफ़र है, यहाँ भी सिफ़र है, यहाँ भी सिफ़र, सब के सब सिफ़र से शुरू हो रहे हैं। फिर आशारिया है सब जगह, और आशारिया के बाद यहाँ भी सिफ़र है, यहाँ भी सिफ़र है, ये तीसरे नंबर में भी सिफ़र है, चौथे में भी सिफ़र है। ओह! पाँचवें नंबर पे 7 लिखा हुआ है, और ये सब नंबर जो थे ये थे 10वीं की कतार में। तो 10वीं की कतार में अगर ये सबसे बड़ा नंबर है, बाकी सब जगह तो सिफ़र है, तो उस हिसाब से ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो ये नंबर 5 पे आएगा भाई, इसका 5 नंबर हुआ, क्योंकि पाँचों में सबसे बड़ा है और हमने छोटे से बड़े पे जाना है, तो आखिर में ही आएगा ये। तो इसका नंबर हो गया 5। अब आ गया मुकाबला इन 4 नंबरों का। हम पाँचवा तो समझ गए क्या होना है। तो अब एक कतार आगे बढ़ेंगे, अब हम आ जाएंगे सवा की कतार पे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पे अभी भी सिफ़र है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो सबसे छोटा हुआ, क्योंकि यहाँ सवा की कतार, 10वीं की कतार और वहदत की कतार में सिफ़र ही चल रहा है, तो अभी तक इधर कोई मिकदार आई ही नहीं, तो ये यकीनन सबसे छोटा हुआ। ये आ गया नंबर 1 पे। अब आ जाते हैं इन तीनों के मुकाबले पे कि इनमें से कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा। तो भाई आ जाते हैं हम इसके साथ साथ हज़ारवां की कतार पे। हज़ारवां की कतार पे यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ सिफ़र लिखा हुआ है, और यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं आई। तो अब इसका क्या होगा? बड़ी आसान सी बात है। अगर ये 0.07 लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसके आगे हम सिफ़र लगा देते हैं, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इसकी मिकदार पे। तो इस हिसाब से यहाँ हज़ारवां की कतार पे सिफ़र है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे सिफ़र है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हज़ारवां की कतार तक अभी ये और ये दोनों नंबर बराबर चल रहे हैं हज़ारवां की कतार तक। ये वाला बड़ा हो गया इनसे। तो ये नंबर मेरे ख़्याल से अब आ जाएगा चौथे नंबर पे, क्योंकि ये इन दोनों से बड़ा है और इससे तो बड़ा ही है। अब हम आखिरी मरहले पे आ गए इन दोनों नंबरों के मुवाज़ने करने पे, जहाँ हमें जाना होगा 10,000वां की कतार पे, जहाँ यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, और इधर तो क्योंकि सिफ़र ही हमें डालना पड़ा था, तो ये तो वैसे ही छोटा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया तीसरे नंबर पे, ये आ गया दूसरे नंबर पे, हमारा सबसे छोटा नंबर हुआ ये। तो इसको हम सबसे पहले ले आएंगे 0.0097। ये हज़ारवां की कतार तक इसकी कोई मिकदार नहीं थी, सवा की कतार तक ये सिफ़र चल रहा था, इसीलिए ये पहले नंबर पे आ गया। इसका हो गया नंबर 1। फिर हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, जो कि है ये 0.07। ये इसलिए क्योंकि बाकी जितने भी नंबर थे वो 0.07 से आगे कुछ ना कुछ कहानी थी, यहाँ पे तो कहानी यहीं रुक गई थी। तो ये सिर्फ 7/100 की हैसियत रखता था, इसीलिए ये दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास है 0.0709। ये नंबर इस नंबर से सिर्फ 9/10,000 के फ़र्क से बड़ा है, क्योंकि 10,000वां की जो कतार है, 10,000वां की जो कतार है, वहाँ पे ये 9 लिखा हुआ था, तो उसकी वजह से ये इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। चौथे नंबर पे हमारे पास आएगा 0.0790। वो भी इससे 9/1000 की हैसियत से बड़ा है, क्योंकि हज़ारवां की कतार में यहाँ 9 लिखा था और यहाँ सिफ़र। तो ये आ गया नंबर 4 पे। और आखिर में नंबर 5वां, जो कि बहुत ही जल्दी हमें पता चल गया था कि सबसे बड़ा है, वो है 0.7090, क्योंकि 10वां की कतार में या 10वीं की कतार में यहाँ
7 लिखा हुआ था, बाकी हर जगह पे 0 था। तो ये तो पहले से ही 7/10 के हिसाब से चल रहा था। तो भाई ये होगी हमारी तरतीब, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ हम चल दिए। हमने इस तरतीब को सही करके लिख भी दिया। तो ये हो गया हमारा सवाल हल।